हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन, जो आपकी परीक्षा के लिए एक या दो ऑपरेशन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए प्रमुख ऑपरेशन तैयार किए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए किया गया। जैसे आजकल किसी को कोई भी समस्या होती है तो क्या करता है डॉक्टर कि एक उसकी दवा देता है और एक एंटीबायोटिक देता है। लोग डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबायोटिक से आपको आराम जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आराम तो आपको त्वरित मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपके नुकसान बढ़ने को बहुत सारा करते हैं जो आपको फ्यूचर में नुकसान करेंगे। तो इसलिए केरल सरकार ने इसके रोकथाम के लिए एक ऑपरेशन चलाया और उसका नाम क्या दिया? ऑपरेशन अमृत। क्या नाम दिया? ऑपरेशन अमृत। दूसरा है ऑपरेशन अजय। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ये किसके लिए है कि जब भारत इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो इजराइल में जो भारतीय काम कर रहे थे उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है, फिर ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ये सीबीआई द्वारा किया गया, ठीक है, और सीबीआई ने इसको क्या किया कि साइबर अपराध ना हो पाए। कौन से अपराध ना हो? साइबर अपराध ना हो, वैसे माफिया ना हो, उनको खत्म करने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन आयरन स्वाइस। ठीक है, तो ऑपरेशन आयरन स्वाइस इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। ये इजराइल के द्वारा किया गया, भारत के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया? इजराइल के द्वारा। और किसके लिए? हमास के लिए। फिर ऑपरेशन सजग। सजग का मतलब होता है किसी चीज से, किसी खतरे से पहले से अलर्ट। तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। किसके लिए किया? किसने किया? भारतीय तट रक्षक ने। किसके लिए किया? तटीय सुरक्षा के लिए। निकाला। सजग का मतलब होता है कि पहले से अलर्ट। फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को घेर करने हेतु चलाया। क्या नाम था? त्रिनेत्र 2। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ऑपरेशन करुणा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ठीक है, एक चक्रवात आया था मोर्चा और नाम किसने दिया था? ये म्यांमार ने दिया। ठीक है, तो वहां से म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ध्वस्त का मतलब है किसी से खत्म करना। तो किससे खत्म करना है? आतंकवाद को और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध को। संगठित अपराध का मतलब होता है जब कोई ग्रुप, कोई संगठन कोई अपराध करता है उसे बोलते हैं संगठित अपराध। इसके बाद ऑपरेशन कावेरी। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो कावेरी कहां से था? सूडान से। अजय कहां से था? इजराइल से। ठीक है, अजय इजराइल और ये सूडान। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों को में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। किसके लिए था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। फिर इसके बाद ऑपरेशन अलर्ट। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। फिर ऑपरेशन ऑक्टोपस। एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने वाले टेरर फंडिंग के लिए छापा मारी। जो बाहर से पैसा आता है कि भारत में टेरर फैलाओ, मतलब कि आतंकवाद फैलाओ, उसके लिए एनआईए और ईडी ने मिलकर छापे मारे थे। फिर ऑपरेशन दोस्त। ठीक है,
तो ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना C-17 ग्लोबम मास्टर विमान लाया गया। इसके बाद ऑपरेशन गरुड़ सीरिया ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया। ये किसके लिए है? ड्रग नेटवर्क के लिए। किसने चलाया था? सीरिया ने। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑपरेशन मेघचक्र सीरिया ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किया। ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन नार्कोस का मतलब नार्कोटिक रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि नार्कोस का मतलब क्या होता है? गुटखा, पान मसाला आपको नहीं कर ले सकते हैं। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय द्वारा यात्री खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करना। ठीक है, लिखा भी होता है अपनी अमानत की सुरक्षा स्वयं करें। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्ध से यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाना। यूक्रेन जाएंगे तो फिर कौन सा? यूक्रेन में गंगा। ठीक है। इजराइल में अजय, म्यांमार में करुणा। ठीक है, म्यांमार में करुणा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय प्रदर्शक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा दल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के वाले क्षेत्र अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है। इसके बाद है ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को जिकफ कराने हेतु। तो ये रेलवे ने इसलिए चालू किया था कि आपने सुना होगा कि रेलवे में आपको अगर सीट नहीं मिल रही, टीटी को 1000 रुपए तो आपको सीट मिल जाएगी। तो उस कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया। ठीक है। तो इसके तहत ऑपरेशन आहट, तो ये भी आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के तस्करों से बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सरदवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दहेज वासन घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए चलाया गया सेना के द्वारा। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धान की खेती एवं अखरोट को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र से नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की 3 गज से शिपमेंट के लिए। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ठीक है। तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसके चलते हैं ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोडोर को खाना भेजा गया था। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य आपूर्ति है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल करने हैं। ये जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कच्चा माल। इसको ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। जब ज्यादा इसको रोक नहीं सकते तो इसकी महंगाई अक्सर मार्केट में आ जाती है। उसी महंगाई को कम करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। फिर ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन शंकर भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ठीक है, कहाँ चलाया गया? खाड़ी में। फिर इसके बाद ऑपरेशन बंदर, तो ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड था।
क्योंकि जो स्ट्राइक हुई थी वो एक तरीके से बंदरों के प्रकार से हुई थी कि एकदम से इराक में जाना है, हमला करना है और वापस आ जाना है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। फिर ऑपरेशन प्रवाह, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सेना घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक। ऐसी बोतलें जिसमें पानी में लिखा नहीं होता, जैसे बिस्लेरी आपको लेना है तो उसमें बिस्लेरी लिखा होना चाहिए और दूसरा उसका लोगो लगा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं लोग कि बिना पानी ऐसे ही पानी दे देते हैं जिसमें कुछ प्रिंट नहीं होता या उसका लोगो नहीं होता, उस पर रोक लगा दी गई है। नाम क्या है? ऑपरेशन थ्रस्ट। फिर ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये कुल आपके 40 ऑपरेशंस थे जो आपके लिए प्रमुख हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।